जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए, अभी कुछ देर पहले टीम चैंपियन का वेबिनार हुआ था, उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, यानी कि बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। तो बाकी बहुत सारे लोग उस वेबिनार में थे, यूट्यूब पे भी थे, जूम मीटिंग में भी थे, क्योंकि ओ कनेक्ट का जो लिंक था वो काम नहीं कर रहा था। लोग मीटिंग में, वेबिनार में शामिल नहीं हो पा रहे थे। उसकी वजह मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये हो सकती है कि ओ कनेक्ट हमारा अपडेट हो रहा है, तो शायद इसकी वजह से ये दिक्कतें आई होंगी। और मिस्टर गुसविंदर डीलन सर और प्लस नीरज सर ने मीटिंग की थी, और उसमें लगभग जुमे के दिन, यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो उसी के हवाले से ये सारी चीज़ें थी। और उन्होंने कमाल सर और हैदराबाद टीम, ठीक है, सपोर्ट टीम, ठीक है, और काफ़ी लोग से उन्होंने वेबिनार किया। फिर उसके बाद शुरुआत हुई। नीरज सर ने बताया कि और गुसविंदर सर ने बताया सबसे पहले कि 25 से 30 लोग हैं, यानी कि फाउंडर हैं। तो उनके जो इकोसिस्टम है, यानी पहले ओपन होता था और अब डीएक्टिवेट हो गया है, यानी कि इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा है। फिर तो डीलन सर ने बात की, फिर ऐश सर से। ऐश सर ने बोला आप कमाल से बात कर लें, कमाल सर से। तो कमाल सर आपकी मदद करेंगे, कमाल सर द्वारा सारी चीज़ें ये हो जाएंगी, इसके लिए दिक्कत नहीं है। और फिर कमाल सर बोले कि आज आप देखिए। फिर गुसविंदर सर ने फिर इस तरीके से वेबिनार अटेंड किया, और इंडिया से कई लोग थे, ठीक है। तो बहुत दबाव बनाया गया। फिर कमाल सर ने डीलन सर से जुमे के दिन उन्होंने बताया, दबाव इसलिए बनाया गया कि हमारे इंडियन फाउंडर हैं भाई, अगर उनका एक भी फाउंडरशिप में कोई दिक्कत आएगी तो फिर बहुत बड़ी बात है, इसके लिए और कमी नहीं होनी चाहिए। प्लस सबको ले करके चलना। यहाँ पे टीम से मतलब नहीं है कि हमारी टीम का है कि उनकी टीम का, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब लोग बराबर हैं, ये पहले बताया गया है, ठीक है। बस ये है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप कर क्या रहे हैं, इससे आपकी पहचान क्या है, बस। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो जुमे के दिन का मामला है, मैंने आपको बताया। उसमें क्या नाम है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, और टेक्निकल टीम हैदराबाद, ठीक है, सपोर्ट टीम, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बड़ी मीटिंग थी, जो कि 1.5 घंटे के दरमियान में चली। और मीटिंग सारी चीज़ें बताई गई, जो भी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। दिक्कत यहाँ इंडिया में बहुत तरीके की आ रही थी। तो जैसे कि कार्ड पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कट जा रहा है, कभी 2 बार कट जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बयान किया गया। प्लस अब एक चीज़ ये आ गई है निकल करके कि आपका टिकट क्लोज कर दिया जाता था, 1 या 2 बार या 3 बार आप करते थे, तो ठीक है। तो अब क्या है कि टिकट आपका क्लोज नहीं किया जाएगा। तो टिकट जो आप करेंगे तो लगातार मत करिएगा, ये भी ध्यान दीजिए। आज कर लीजिए, 4-6 दिन, 10 दिन बाद करिए। तब जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक आपका टिकट क्लोज नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और साथ में सपोर्ट भी टिकट आपका क्लोज नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। पूरी टीम एक, ठीक है, पूरी टीम एक फाउंडर को ख्याल करेगी, ठीक है। पूरी टीम, यानी हमारी जो टेक टीम है, सपोर्ट टीम है, एक फाउंडर का वो भी ख्याल करेगी, और ख्याल कर भी रही है। बस ये है कि थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दें आप लोग। हमारे CEO जनाब मिस्टर ऐश फारे सर और मोहम्मद कमाल सर, हैदराबाद टीम, हमारे फाउंडर जो भी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके लिए काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग इसको शायद नज़रअंदाज करें या कुछ भी कहें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक बात है, सबका अपना अपना एक नज़रिया है सोचने का, बोलने का, हर एक चीज़ करने का। पर
हमको इस बात की खुशी है, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, बाकी आप क्या सोच रहे हैं वो आप जानो, कि हमारे ऐश सर, कमाल सर और पूरी टेक्निकल टीम हैदराबाद और जो भी और भी टीम के लोग हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, वो हम सभी लोगों का जो भविष्य है, ठीक है, फ्यूचर है, वो बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। और हम लोग यहाँ पे इंगेज भी नहीं रह पाते, अपडेट भी नहीं ले पाते। चलिए कोई बात नहीं। और साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि 3DS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको कार्ड का जो मामला है, कार्ड यानी सिक्योरिटी सिस्टम है ये 3DS। सिक्योरिटी ज़रूरी है भाई, पेमेंट आपका कट रहा है तो बराबर पहुंचना चाहिए, पेमेंट जहां आप कर रहे हैं वहीं पहुंचना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि 3D जो सिस्टम यूज़ हो रहा है तो ये को आपको कार्ड के लिए या नहीं, ठीक है, आपके बैंक में भी लगा हुआ है, यानी जिस बैंक से आप लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं वो भी इस 3DS सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस खाली वहाँ पे लगा है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम है। और 3DS आप पूरी डिटेल डाल कर, ठीक है, पूरी डिटेल डाला करिए। बहुत सारे लोग क्या है ना, अपनी डिटेल्स ही नहीं फिल करते, कार्ड नंबर डाले, ठीक है, और CVV डाले और उसके बाद एक्सपायरी डेट, और सोचते रहे कि बस अब मैं क्या नाम है कि पेमेंट कर दूँ। कभी कभी ये होता है, तो ये गलती मत करिए आप लोग। तो आप लोग ये करिए कि जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद, भरने के बाद फिर आपको पेमेंट करना है, तभी आपका सफलतापूर्वक पेमेंट होगा। फिर उसके बाद इंडिया के लिए खुशखबरी की बात यह है कि रुपए कार्ड भी चालू होने वाला है, और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि इसी हफ्ते, यानी कि कल के बाद जो हफ्ता चालू होगा, मैं कल के बाद की बात कर रहा हूँ, इसी हफ्ते का मतलब नहीं, आज तो संडे है, ये हफ्ता खत्म हो रहा है, इसी हफ्ते में उम्मीद है। अगर नहीं आएगा तो हो सकता है अगले हफ्ते सही। तो इसके लिए सवाल मत उठाइएगा कि आपने बोला था या गुसविंदर सर ने बोला था कि इसी हफ्ते, तो हो जाता है, जब वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो वो आ जाएगा। और UPI पर काम भी चल रहा है, तो बहुत ही जल्द UPI पेमेंट हम लोग कर लेंगे, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ठीक है, अमेज़ॉन, ऐसे ऐसे करके। तो ये भी सारे, इस पे भी काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि हम लोग इसको कर लेंगे, UPI भी आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि टीम चैंपियन वेबिनार में और क्या बताया गया। जब भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है, पेमेंट करते हो, लेकिन आपको 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, पैसा कट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट फेल्ड हो जाएगा या पेंडिंग बताएगा, तो वो लोग फ़ौरन क्या करेंगे, बैंक भागेंगे, तो फिर बैंक में आप लोग जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मत करिए, 24 घंटे इंतज़ार करिए आप लोग, ठीक है। किसी का 2 बार पेमेंट कट गया है तो भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इंतज़ार करिए। अगर आपका सफलतापूर्वक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तब आप केवल पेमेंट कट जाए तो आपको केवल बैंक में कनेक्ट नहीं करना है, बैंक की कार्रवाई करना है जब आपको ऑन पैसिव यानी सपोर्ट टीम बोले तब। क्यों? क्योंकि पहले आपको सपोर्ट में टिकट करना है, सपोर्ट में टिकट करिए, सपोर्ट को बताइए मेरा पैसा कट गया है, मेरा ये देखिए ट्रांजैक्शन नंबर है, फिर स्क्रीनशॉट इकोसिस्टम का बनाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट बना करके वहाँ पे जो पेंडिंग या फेल्ड या जो भी दिख रहा है, वो अब ये नहीं मालूम ना कि क्या होगा, ठीक है, जब दिक्कत आएगी तो ये क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका इंतज़ार करना है आपको। स्क्रीनशॉट बनाना है तो उसमें ये भी बताता है कि इतने MB की एक फ़ोटो डालिए, तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ करके फिर ओ फाउंडर से आपको टिकट करना है, और वहाँ पे जो आपको टॉपिक चुनना है वो चुनना है पेमेंट। उसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं ना कि किस मकसद से है, कैसा है, तो आपको पेमेंट मेथड चुनना है। पेमेंट मेथड चुनने के बाद ये सारी चीज़ों को बताना है कि मेरा पेमेंट कट गया है, लेकिन 24 घंटे बाद, ठीक है, 24 घंटे के बाद। हो सकता है 24 घंटे के पहले पहले आपकी आईडी एक्टिव हो जाए, यानी वो कनेक्ट बाय हो जाए सफलतापूर्वक। उसके लिए जल्दबाजी ना करें, ना ही बैंक जाएं, क्योंकि बैंक अगर आप गए तो ऑन पैसिव को $500 देना पड़ता है अगर आपने उस पैसे को वापस मंगवा लिया तो। बैंक में ना जाएं और सपोर्ट टीम पर
जाए, ठीक है। सपोर्ट टीम आपकी टिकट को क्लोज नहीं करेगी जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये भी एक बात है। जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आपको जवाब देती रहेगी वो। अब पहले तो हो जाता था, क्लोज कर देता था, लेकिन अब जब से ये गुसविंदर सर ने वो वेबिनार किया, कमाल सर को बताया, तो कमाल सर ने बिल्कुल फ़ौरन ही फैसला लिया और सपोर्ट टीम से बोला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कि आप लोग टिकट क्लोज कर देते हो तो ये मत करिए। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया है इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप आराम से बैठें, बस इंतज़ार करो कि हो जाएगा, ठीक है। बैंक नहीं जाना है, जब सपोर्ट वाले बोले कि अब आपको बैंक जाना है तब आप जाइए। तब आपसे अगर सवाल भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सपोर्ट ने बोला है, ठीक है। बस इंतज़ार करें। और एक लोग 40 से 50 बार टिकट कर रहे हैं तब तो सपोर्ट वाला टिकट क्लोज कर ही देगा। इतनी बार नहीं करना है, इतनी बार नहीं करना है, इस तरीके की हरकत मत करें मेरे भाई। और उसके साथ साथ एक परमानेंट गूगल फॉर्म भी आने वाला है। भाई ऐसा तो नहीं कि अभी ये दिक्कत है, क्योंकि ये हमेशा रहेगा, पेमेंट करना है, कभी कुछ खरीदना है, कभी कुछ खरीदना है, कभी नए कस्टमर, यूज़र, ये वो तमाम सारी चीज़ें। तो उम्मीद है बहुत जल्द वो परमानेंट गूगल फॉर्म भी हम लोगों को आने वाला है, हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल वो 10 दिन के लिए है तभी माना जाएगा, नहीं, हमेशा के लिए। फिर उसके बाद आपको हम ये बताना चाहेंगे, जो भी लोग वेबिनार कर रहे हैं, ये गुसविंदर सर ने बताया है कि जो भी लोग इंडिया में वेबिनार कर रहे हैं तो कुछ लोग कन्फ्यूज़न की वजह से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन न दें, तो इसके वजह से गुसविंदर सर, ठीक है, तो उन सभी लोगों के साथ भी महीने में या 15 दिन में या जैसे भी मौका लगेगा कि अब अपडेट देना ज़रूरी है, तो वो एक वेबिनार करेंगे उन लोगों से जो होस्ट है, जो वेबिनार कर रहे हैं इंडिया में, और उनको सारी चीज़ों को बताएंगे कि आप अपने लोगों को अपने वेबिनार के ज़रिए से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट हमको लगी, ज़रूरी बातें लगी कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली है इसी हफ्ते में, ठीक है। उसके लिए बस मैं यही बोल सकता हूं आप लोगों को कि आप लोग इंगेज रहिए, इकोसिस्टम, बैक ऑफिस, सारी जगहों पर आप लोग नज़रें बना करके रखें कि अब क्या आने वाला है, अब क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम वीडियो हो सकता है थोड़ा देर में बनाएंगे, लेकिन आप पहले नज़र वहाँ पे डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। तो इजाज़त दीजिए, फिर कल मुलाकात होगी। चलता हूँ, दुआओं की गुजारिश। जय हिंद, जय भारत।